नमस्कार साथियों, वेदांत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग एलसीएम डिस्कस कर रहे थे, तो आज 7th सेशन है एलसीएम का। अब आज जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं उससे पहले कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। हमने एलसीएम पर क्वेश्चंस देख लिए, एचसीएफ पर क्वेश्चंस देख लिए। अब हम दोनों पर मिक्स क्वेश्चंस देखकर चलते हैं, तो उन दोनों में रिलेशंस भी हम देखते हैं कि उनमें रिलेशंस क्या होगा। अगर हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों के बारे में बहुत कुछ डाटा नहीं दिया है या कुछ डाटा दिया है, तो हम किस तरह से क्वेश्चन को सोचेंगे और क्वेश्चन के लिए हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए वो हम डिस्कस करते हैं। एचसीएफ वो मैक्सिमम पार्ट होता है जो रेशियो कैलकुलेट करने में कट किया जाता है। जैसे 2 नंबर का रेशियो a/b है। अगर a/b 2 नंबर्स का रेशियो है तो ये तब आया जब इन्हें किसी से सिंपल किया गया है, किसी से कट किया गया है। ये रेशियो है। अगर हम ये एज्यूम करें कि इन दोनों को x से कट किया गया था, x ऐसा पार्ट था जो दोनों में कॉमन था, तो वो x क्या होगा? HCF। इस पर हम डिटेल में बात कर चुके हैं। इनका HCF क्या होगा? x हमने मान लिया, जो स्कूल में हम लिख देते थे। तो नंबर्स क्या होंगे? ax और bx, ये नंबर्स होंगे। अब इनका LCM अगर कैलकुलेट करने को कहा जाएगा, HCF तो x आ गया, LCM अगर हमें कैलकुलेट करने को कहा जाएगा तो LCM हम फाइंड आउट करेंगे ax और bx का। x से डिवाइड करेंगे आएगा a और b, फिर a से डिवाइड करेंगे आएगा 1 और b, और b से डिवाइड करेंगे आएगा 1 और 1। जो a और b होंगे, रेशियो आ गया, तो ये दोनों a और b किस तरह के नंबर्स होंगे? ये ऐसे नंबर होंगे जो एक साथ किसी से भी डिविजिबल नहीं होंगे, जिसे बोला जाता है को प्राइम। सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर एक साथ किसी से भी डिविजिबल नहीं होंगे। मैक्सिमम इन दोनों में कटने वाला पार्ट क्या था? जब ये नंबर से x, जिससे अपन ने सॉल्व कर दिया। तो एलसीएम क्या आएगा नंबर्स का? एलसीएम आ जाएगा a, b और x। ये एलसीएम बनेगा, याद रखेंगे। HCF होगा x और LCM होगा ABX, और नंबर्स क्या होंगे? AX और BX। अब इनमें रिलेशन की अगर बात आएगी, रिलेशन अगर इनमें लिखना होगा तो रिलेशन हम लिखने चलेंगे। अब हम इन नंबर्स को देखें और इसको देखें। LCM में ये x लिखा हुआ है, अगर x की जगह हम HCF लिखते हैं तो भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि x क्या है? HCF है। तो हम क्या बोलेंगे? LCM इज इक्वल टू AB इंटू HCF। और ये AB क्या है? A और B क्या है? दोनों रेशियो। तो इसको क्या लिखा जाएगा? LCM इज इक्वल टू रेशियो का प्रोडक्ट होगा यहां पर, जो भी रेशियो है, इंटू HCF। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन हमें दिख जाता है, जो हमें सीधे सीधे दिख रहा है। अब नंबर्स क्या हैं? AX और BX। AX और BX, अगर इस x को यहां डाल दें, इस x को यहां डाल दें तो AX और BX दोनों दिखने लगेंगे। तो इन दोनों का इंटू करके हमें क्या मिल रहा है? AX और BX, मतलब LCM और HCF मिल रहा है। तो हम दूसरे रिलेशन में बोलेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन जिसका यूज करेंगे। दूसरे रिलेशन में हम बोलेंगे नंबर्स ये प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। इसको डिनोट कर देते हैं नंबर्स को, इसको बोल देते हैं अपन कैपिटल A और इसको बोल देते हैं कैपिटल B। तो ये हो जाएगा A इंटू B इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। ये कहानी हो गई। ये रिलेशन हमें याद रहना है, काम आएगा, सीधे सीधे काम आएगा ये।
अब हम देखें, अगर कहीं पर भी ये एजम्पशन हम लेके चल रहे हैं, कहीं पर भी हमसे बोला जाता है सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना होगा, तो एलसीएम प्लस एचसीएफ ये कितना बनेगा, एलसीएम ए बी एक्स और एचसीएफ एक्स, और कॉमन क्या आ जाएगा एक्स, तो बन जाएगा ए बी प्लस एक्स। अगर डिफरेंस पूछा जाएगा, एलसीएम हमेशा बड़ा होगा, एलसीएम माइनस एचसीएफ, ये क्या होगा, बीच में सिर्फ माइनस आ जाएगा बीच में, तो एक्स ऑफ ए बी माइनस 1। या फिर आगे हम बोलें, वो बोलता है सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स क्या होगा, सम ऑफ नंबर्स मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स, एक्स कॉमन आ जाएगा a प्लस बी। ये ऐसे स्टेप्स हैं जो सीधे अपन को याद रखना चाहिए और जिनका यूज बिल्कुल सीधे सीधे हम अपने क्वेश्चंस में करेंगे। अगर आ जाएगा तो बड़े आराम से याद रहेगा। रेशियो कितना होगा, a रेस टू बी, HCF क्या होगा x, नंबर्स क्या हो जाएंगे x का वापस इंटू करेंगे ax और bx, HCF x, LCM निकालोगे क्या होगा a b और x। फिर उसके बाद रिलेशन क्या बनेगा, LCM इज इक्वल टू रेशियो इंटू HCF। अगला रिलेशन क्या मिला, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। दोनों नंबर का गुणा करेंगे तो हमें LCM और HCF का गुणा मिल जाएगा। अगर हमसे बोला जाता है LCM प्लस HCF कितना होगा, LCM ABX और HCF X, रखेंगे X कॉमन लेंगे, AB प्लस X ऑफ AB प्लस 1, सॉरी ये होगा AB प्लस 1। फिर LCM और HCF का डिफरेंस अगर होगा तो X ऑफ AB माइनस 1। फिर अगर सम ऑफ नंबर्स बोलता है तो ax प्लस bx, x बाहर आ जाएगा a प्लस b। क्लियर है ये। अब इतनी कहानी अगर हमें क्लियर है तो हम क्वेश्चंस को बड़े आराम से, किसी भी तरह के क्वेश्चंस होंगे, अप्रोच हमारा यही रहेगा, हम बहुत सारे मेथड्स याद नहीं रख सकते। क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, सारे अच्छे क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आज का, हमसे बोला जा रहा है दो नंबर्स का रेशियो 2:3 है, तो हम HCF खुद से एज्यूम कर लेंगे। वो क्या बोल रहा है, HCF और LCM का इंटू करके 1350 है, तो HCF अपन क्या लेते हैं, x लेकर चलेंगे, HCF हमारा x हो जाएगा, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे 2x और 3x। LCM क्या हो जाएगा, a b x होता है, a और b कितना है 2:3, 2 और 3, तो LCM हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू एक्स, ए बी एक्स यानी 6x। अब क्या बोल रहा है, उनका इंटू करके, दोनों LCM और HCF का इंटू करके 1350 हो रहा है। बता देते हैं, LCM क्या होगा 6x और HCF x इंटू करके 1350, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से भाग लगाएंगे, 6 दूनी 12, फिर बचेगा 1, 6 दूनी 12, फिर बचेंगे 3, 30 हो जाएगा, 6 पंजे 30। एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है 225, तो x कितना आ रहा है 15, मतलब HCF कितना है इन नंबर्स का 15। HCF अगर 15 है तो अपन को सब कुछ पता चल जाएगा। वो पूछ रहा है संख्याओं का योगफल कितना है, संख्याओं का योगफल क्या होगा ax प्लस bx, x ऑफ a प्लस b। x कितना 15 और 2 प्लस 3 75। बिल्कुल क्लियर। बस इससे पहले जो बेसिक्स हैं वो बहुत अच्छे से ध्यान रखें आप, और हर क्वेश्चन में काम आने वाला है और सभी स्टेप्स को बहुत इजी बना देगा। वो पूरी समझ को, पूरे टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं LCM और HCF के मिक्स करके उन्हें बहुत इजी कर देगा वो।
बढ़ेंगे आगे और क्वेश्चंस देखेंगे। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, ये बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, फिर से अपन सॉल्व करते हैं। एचसीएफ एक्स होगा हमारा, नंबर्स हो जाएंगे 3x और 5x। एलसीएम बनेगा हमारा ए बी एक्स मतलब 15x और HCF x इंटू करके कितना बनेगा 15 ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रहा है 7260। 15 से भाग लगाएंगे, 15 चौक 60, फिर बचेगा 12, 126 हो जाएगा, 15 अट्ठे 120, फिर बचा 60, 15 चौक 60, 484। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 484, तो एक्स क्या होगा 22। एक्स इज इक्वल टू 22। एक्स 22 आ गया, मतलब HCF हमारा 22 आ गया। जानना क्या चाहता है, उन संख्याओं के एलसीएम तथा HCF का योग बताओ। मतलब ए बी एक्स एलसीएम और HCF कितना होगा x ऑफ ए बी प्लस 1। कोई एलसीएम अलग से कैलकुलेट नहीं करना, कोई HCF अलग से कैलकुलेट नहीं करना। x कितना कैलकुलेट किया हमने 22, दोनों का इंटू करोगे, रेशियो का कितना हो जाएगा 3 5 जा 15 प्लस 1, 15 प्लस 1, 16 2 जा 32, 16 2 जा 32 प्लस 5 प्लस 3 35, 352 हमारा आंसर होगा। उम्मीद है जो कंसेप्ट है, बेसिक्स हैं, वो बहुत अच्छे से क्लियर होंगे आपको। बढ़ेंगे आगे और क्वेश्चंस लेते हैं अपन। 3 अंकों की दो संख्याओं का HCF तथा LCM 13 और 17:16 है। अब यहां पर अपन को HCF दे रहा है, पहले अपने पास HCF नहीं था तो अपन ने x मान लिया था, और रेशियो अपन क्या लेके चलते हैं A:B। तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, HCF कितना है 13, तो नंबर्स हो जाएंगे 13A और 13B। यही तो पार्ट था कैंसिल आउट होने वाला। फिर बोल रहा है एलसीएम 17:16 है, तो एलसीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ए बी और x की जगह 13 इज इक्वल टू कितना 1716। 13 से कैंसिल करके देखते हैं, कैंसिल होगा ही इसीलिए तो दिया है। 13 बन जा 13, बचेगा 4, फिर 13 3 जा 13 9, बचेगा 2, 13 2 जा 26। दो संख्याओं का गुणा करके a और b का गुणा करके आ रहा है 132। ये 132 दो संख्याओं का गुणा करके, और वो दोनों संख्याएं कितने की हैं, 3 अंकों की संख्याएं हैं। अब वो 3 अंकों की संख्या, साथ में हमारे पास a और b कैसे होना चाहिए, दोनों सह अभाज्य होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। 132 बड़ा फेमस सा नंबर है, 11 × 12 बड़ा फेमस नंबर है। अब इस लेवल पर आप क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको ऐसे नंबर्स तो याद होने चाहिए, नहीं भी होंगे आप 132 को लाइन खींचकर ब्रेक करोगे, ये अपने आप दिखने लगेगा, अपने आप दिखने लगेगा किस तरह से लिखा जा सकता है इसको। 11 एक तरफ आ जाएगा, बाकी नंबर्स एक तरफ आ जाएंगे। तो वो बोल रहा है 3 अंकों की, और क्या लिखा जा सकता था, 2 इसमें डाल दोगे तो 22 और यहाँ बचेगा 6, 3 इसमें डाल दोगे तो 33 और 4, फिर 4 इसमें डाल दोगे तो 44 और 3। इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स बन जाएंगे। लेकिन क्या बोल रहा है वो, ये दोनों 3 अंकों की दो संख्याएं, दोनों संख्याएं कितने अंकों की हैं, 3 अंकों की है, और HCF कितना है इनका 13। तो एक संख्या जो पार्ट है ये क्या है, A और B। तो हर एक पार्ट ऐसा होना चाहिए जो 3 डिजिट तक लेकर जाए 13 से इंटू करने के बाद। और 13 का इंटू अगर हम देखें, 13 की टेबल देखें, 13 सत्ते
91, 7 से बड़ा होना चाहिए दोनों नंबर, तब जाके वो 3 अंकों में पहुंचेगा। मतलब ए और बी का जो वैल्यू है एक साथ 7 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ छोटा आ रहा है, यहाँ छोटा आ रहा है, किसी भी केस में देखोगे वहाँ छोटा ही आएगा, एक ना एक, दोनों में से एक। सिर्फ एक केस बनेगा जहाँ छोटा नहीं आएगा। तो क्या जानना चाहता है वो, इन संख्याओं का योग क्या है। तो ये बनेगा ए और बी का पेयर, ए हो जाएगा 11, बी हो जाएगा 12। उन संख्याओं का योग क्या है, ए एक्स प्लस बी एक्स पूछ रहा है हमसे। एक्स बाहर लिख देते हैं, ए प्लस बी। एक्स कितना स्टूडेंट्स अपना 13, और ए और बी कितना आया 11 प्लस 12, ये कितना हो जाएगा 13 इंटू 23, ये हो जाएगा 230 प्लस 69 290, ये अपना आंसर बनेगा। उम्मीद है बिल्कुल क्लियर होगी ये कहानी। डाउट हो रिवाइंड करके देखें, फिर भी डाउट लगता है आप कमेंट बॉक्स में डालें, आपको आंसर किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 3 अंकों की 2 संख्याओं का HCF तथा LCM, फिर से लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, संख्याएं बतानी है यहाँ पर हमें। फिर से देखते हैं अपन LCM, नंबर्स क्या लिखेंगे अपन 15A और 15B। LCM क्या होगा 15AB, और दे कितना रहा है 5040। 15 से कैंसिल आउट करोगे, कैंसिल करने के लिए ही दिया है, देख चुके हैं अपन। 15 3 45, बचा कितना 5, 54 हो गया। फिर 15 3 45, बचा कितना 9, 15 छक्के 90। 2 संख्याओं का गुणा करके 356 हो रहा है, ए इंटू बी। अब इसमें भी क्या बोल रहा है, दोनों संख्याएं कैसी हैं, 3 अंकों की होना चाहिए, और है किससे, इंटू 15 से है। तो 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, मतलब ए और बी 6 से बड़े होना चाहिए दोनों। तो हम इसे ब्रेक करके देखते हैं, इसको ब्रेक करके बता देते हैं। 3 5 6, 2 से डिवाइड करोगे 1 7 8, फिर 2 से डिवाइड करोगे 8 और 9, ये किसी से डिवाइड होगा 89, 3 से होगा नहीं होगा, 7 से होगा नहीं होगा, नहीं होगा, कैलकुलेशन एरर होगा कहीं, या नंबर हम लोगों ने ऐसा ले लिया होगा जो ब्रेक नहीं हो पा रहा होगा इनमें। ठीक है, बाकी अप्रोच अपन को यही रखना है। मे बी नंबर में कुछ रहा हो, 15 से भाग लगाया, 15 3 45, फिर 15 3 45, हाँ बिल्कुल सॉरी, यहाँ पर कैलकुलेशन में गड़बड़ रही है। 15 3 45, बचा 5, फिर 15 से 3 बार किया, 15 3 45, बचा 9, ये 336 होगा, सॉरी 336। इस 336 को ब्रेक करके देख लेते हैं। 2 से भाग लगाओगे, ये 1 बार जाएगा, फिर ये 13 हो जाएगा, 6 बार जाएगा, फिर 1 8 बार जाएगा, फिर 2 से भाग लगाओगे 8 बार जाएगा, फिर 4 बार जाएगा, फिर 2 से भाग लगाओगे 42, फिर 2 से भाग लगाओगे 21, फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से लगाओगे 7, और 3 से लगाओगे 7 से लगाओगे 1। और दोनों संख्याएं कैसी होनी चाहिए, 3 अंकों की संख्याओं का 3 अंकों की संख्याएं होनी चाहिए। तो 3 अंकों की संख्याओं में पेयर में ए और बी ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। ग्रेटर देन 6 होने के लिए एक ये हो जाएगा, बहुत सारे पेयर्स बन जाएंगे इसके। इसमें क्वेश्चन में और कुछ डाटा लेकर चलेगा वो, तब जाके आंसर इसका फिक्स बन पाएगा, या ऑप्शंस में होगा तो भी हम पुट करके देख पाएंगे। ये 7 बन जाएगा, बाकी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। ये 48 से अगर अपन देखेंगे तो ये 3 डिजिट से ऊपर निकल जाएगा, ये पेयर पॉसिबल नहीं है। फिर 2 अपन इसमें डालेंगे तो 14 और 24, इससे भी पॉसिबल होगा। 3 इसमें डाल देंगे तो 21, ये क्या बचेगा
16 बचेगा। इस तरह से ए और बी के तमाम वैल्यूज़ के साथ में इसका आंसर मैच करेगा। अगर वो ऑप्शंस होंगे तो हम इसको चेक करके बता पाएंगे। इनमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, किसका इंटू करना पड़ेगा, 15 का इंटू करेंगे और जो ऑप्शन होगा मैच करेगा वो अपना आंसर बनेगा। पिछले क्वेश्चन से समझ सकते हैं, वहाँ सिर्फ एक केस बन रहा था, यहाँ नंबर ऑफ केसेस बन रहे हैं। तो आगे बढ़ जाएंगे अपन। दो संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ का योग 648 है। उन संख्याओं में 5:7 का अनुपात है। अब अपन को यहाँ पे एचसीएफ फिर नहीं दे रहा है, लेकिन रेशियो दे रहा है। अपन को रेशियो दे रहा है 5:7। तो एचसीएफ क्या एज्यूम करेंगे अपन, x। तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, 5x और 7x। एचसीएफ x है और एलसीएम क्या होगा इनका, एलसीएम हो जाएगा ABX। AB कितना होगा, 35x। सभी का इंटू करके एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना इनका 35x और एचसीएफ का x इंटू करके कितना 648। सॉरी योग बोल रहा है वो, ठीक है योग कर देते हैं, जैसा वो बोल रहा है वैसा कर देते हैं। एलसीएम प्लस एचसीएफ, एलसीएम कितना होगा इनका 35x प्लस एचसीएफ कितना x और दोनों को मिला के कितना दे रहा है 648। ये होगा 36x 648 कैंसल आउट करेंगे। x इज इक्वल टू 648/36। 18 से कर लेते हैं, पहले सॉल्व करने के लिए दिया ही होगा ये। 18 से 2 टाइम्स होगा, 18 से ये हो जाएगा 18 3 ज़ा 54, फिर 18 6 ज़ा 108, फिर 2 से करोगे 18। x इज इक्वल टू क्या आ गया 18, मतलब इनका HCF क्या आ गया 18। अब कुछ भी पूछेगा अपन बता पाएंगे उन संख्याओं के एलसीएम तथा HCF का डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे अपन, एलसीएम होगा इनका ABX और HCF x, मतलब x ऑफ AB माइनस 1। और AB कितना है 5:7, 5 7 35, 35 में से 1 घटाओगे क्या बचेगा 34 और ये 18। 18 चौक 72 का 2, 18 दिए 54 और 7 61। ये हमारा आंसर होगा 612। अगर हमारा बेसिक्स अच्छा है आंसर बड़े इजीली आएंगे। बढ़ेंगे हम आगे। दो संख्याओं का योग 132 है, उनके एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः ये हैं। अब अपन को एचसीएफ दे रहा है, रेशियो नहीं दे रहा है, तो फिर अपन क्या करते हैं, रेशियो A:B। नंबर्स क्या हो जाएंगे 12A और 12B। संख्याओं का योग, अब सम कितना हो जाएगा 12 ऑफ A प्लस B, दोनों को जोड़ोगे 132। फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा था फेमस पेयर है, 12 से भाग लगाओगे 11 बार जाएगा। और A और B कैसे हैं, दोनों को प्राइम सह अभाज्य हैं। आगे क्या बोल रहा है, एलसीएम 360 है, इनका एलसीएम कितना बनेगा ABX, x तो 12 है, A और B एज इट इज आ जाएगा 12AB 360। अब बताओ 12 से काटोगे कितनी बार, 12 3 36। दो संख्याएं जोड़ के 11 और गुणा करके 30। दो संख्याएं जोड़ के 11 गुणा करके 30, तो कितनी बनेंगी दोनों 5 और 6। A और B कितनी हो जाएंगी 5 और 6 हो जाएंगी सीधे सीधे। तो क्या जानना चाहता है, उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। रिक्वायर्ड है 1/12A प्लस 1/12B। 1/12 बाहर लिखा, 1/5 प्लस 1/6। ये 6 यहाँ 5 यहाँ 11 हो जाएगा ऊपर, और नीचे कितना 30, 12 3 36, 11/360। ये अपना आंसर बनेगा। एक भी स्टेप ऐसा नहीं है जो बेसिक से बाहर गया हो, सिर्फ जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा हम करते जा रहे हैं। क्वेश्चन का टाइप बदलते जा रहा है, लेकिन सॉल्यूशन का जो पैटर्न है वो चेंज नहीं हो रहा है। बेसिक्स वही काम आ रहा है। और हम देखते हैं क्वेश्चंस।
दो संख्याओं का HCF LCM क्रमशः ये है, यदि दोनों संख्याओं का योग 285 है। ठीक है, वैसा ही कुछ क्वेश्चन है। HCF 15 दे रहा है तो रेशियो A/B, नंबर्स हो जाएंगे 15A और 15B। LCM 15 ऑफ AB कितना दे रहा है 1260, 15 से कैंसिल आउट करोगे 15 8 120, बचा कितना 6, फिर 15 चौक 60, दो संख्याओं का गुणा करके 84, A इंटू B ऐसे ही पढ़ेंगे हम 84, और दोनों कैसी हैं को प्राइम है, सह अभाज्य संख्याएं। देखते हैं और अब देखेंगे हम आगे लाइन में दोनों संख्याओं का योग करेंगे हम, इससे 15 बाहर आ जाएगा, A प्लस B कितना दे रहा है 285 दे रहा है। इससे सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, ये 19 आ जाएगा। अब दो संख्याएं जोड़कर 19 हो रही हैं और गुणा करके 84 हो रही हैं, तो बड़ा फेमस पेयर है 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84। तो A कितना हो जाएगा 12 और B कितना हो जाएगा 7। अब अगर ये लगेगा सर ये कैसे टूटेगा, ये समझ नहीं आ रहा है हमें, तो 19 को ही तोड़कर देख लेना, 1 18, 2 17, 3 16, इस तरह से तोड़कर देख लेना, फिर 84 को तोड़ोगे तो अपने आप वो पता चल जाएगा। इसकी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगी आपको। फिर क्या जानना चाहता है, तो उनका अंतर बताओ। अंतर कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, AX माइनस BX, X ऑफ A माइनस B। X कितना क्वेश्चन में ही दे रहा है हमें 15, A कितना देखा हमने 12 और B कितना देखा हमने 7, 12 और 7 का अंतर 5, 5 का 15 में गुना करोगे कितना 75। ये हमारा आंसर। देखने में क्वेश्चन नया लग रहा है, टफ लग रहा है, लेकिन वैसा क्वेश्चन नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याओं का HCF 18 और LCM 252 है। HCF 18 मिल गया तो नंबर्स क्या होगा 18A और 18B। अब ये बात क्लियर होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए, लंबे टाइम से हम फर्स्ट क्वेश्चन से ये सब कर रहे हैं। LCM 252, इसका LCM निकालेंगे 18AB 252 करते हैं। 18 से करोगे 18 एकम 18, 7 बचेगा 72 हो जाएगा, 18 चौक 72। दो संख्याओं का गुणा करके कितना आ रहा है 14 आ रहा है, 14 आ रहा है। अब आगे क्या बोल रहा है, यदि उनमें से एक नंबर 120 और 150 के बीच में आ रहा है। अब देखो यहाँ कहानी रोक दिया उसने। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कंपल्सरीली इसको ब्रेक करके देखना पड़ेगा, अपना अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। तो A और B को हम कैसे ब्रेक करके देखेंगे, या तो 1 × 14 बोल दो A और B को, या क्या बोल दो 2 और 7 बोल दो। और टेबल आती हो आप अपने दिमाग में उसको करते रहना, हमें ये दो आते थे लिख दिए हमने। फिर उसके बाद अब देखते हैं कौन सा बनेगा। इसको रखेंगे A की जगह, अगर 1 रखा A की जगह और B की जगह 14 रखा, तो इसके बारे में ना सोचो, इसके बारे में अगर सोचोगे तो ये कितना आएगा 18, फिर 14 का सोचोगे तो ये 180 से ऊपर निकल जाएगा। इस रेंज में तो एक भी नहीं जा रहा है, मतलब फर्स्ट वाला जो पेयर है वो तो पॉसिबल है ही नहीं। अब चलेंगे सेकंड, मजबूरी में ये होगा ही होगा। 2 और 7, A की जगह 2, 18 × 2 और दूसरा 18 × 7। इसको करोगे 18 दूनी 36, 18 का 7 में करोगे 126, 120 और 150 के बीच में 126 आ रहा है। दूसरा नंबर पूछ रहा है क्या होगा, 36 होगा, 36 होगा। वह संख्या क्या है, सेकंड नंबर पूछेगा व्हाट इज अदर नंबर, अन्य संख्या क्या है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दो संख्याओं का LCM 600 है और उनका अंतर 125 है। अब देखो ना तो रेशियो दिख रहा है ना HCF दिख रहा है, बस अब उसने बोल दिया तो इन दो संख्याओं का योग बताओ क्या होगा। अब इसमें अप्रोच भी समझ में भी नहीं आ रहा है, क्या करें कैसे करें। तो वही सिंपल, बिल्कुल सिंपल कहानी जो आपने सीखा है बेसिक्स में वो करके देखो, आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है। देखते हैं, हमें रेशियो नहीं पता, हमने रेशियो मान लिया A/B, A/B। HCF क्या लेते हैं हम, X लेते हैं, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे AX और
bx। वो क्या बोल रहा है, LCM 600 है, LCM इसका क्या होगा, abx इज इक्वल टू 600 और उनका डिफरेंस x कॉमन आ जाएगा, a माइनस बी, ये कितना दे रहा है 125। अब गाइस इन दोनों को ध्यान से देखो, इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन अगर देखोगे दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x, और x क्या है, HCF। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करें तो LCM लेफ्ट हैंड साइड LHS में कैंसल आउट क्या होगा, x गायब होगा, तो वही क्या होगा RHS में भी होगा, राइट हैंड साइड में भी गायब होगा। हम देखते हैं यहां पर कट कितना पार्ट रहा है, कितना पार्ट कैंसल आउट हो रहा है, और जितना पार्ट कैंसल आउट होगा वही क्या होगा x, क्योंकि x दोनों में कॉमन है, यहां a और b और x, यहां x और a माइनस b, तो कैंसल आउट होने वाला पार्ट क्या है, x। देखते हैं हम, डिवाइड करेंगे ये और ये किससे डिवाइड होगा, 25 से, ये 5 टाइम्स हो रहा है, ये 24 टाइम्स हो रहा है, तो HCF यहां से हमें क्या दिख रहा है, जो बड़ा पार्ट कैंसल आउट हो रहा है वो है x 25। फिर उसके बाद a और b का इंटू करके 24 मिल रहा है, और इनका डिफरेंस, दो संख्याएं जिनका गुणा करके 24, दो संख्याएं जिनका गुणा करके 24, क्या सोचोगे, 1 और 24, 2 और 12, 3 और 8, 4 और 6। अब वो साथ में क्या पता चल रहा है, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 5। देखो इंटू करके आ रहा है 24, AB कितना आ रहा है, x तो कैंसिल आउट ही हो गया, जो मिला अपन को 25, ये x है, इंटू 24 डिफरेंस 5, इंटू 24 तो सभी का है, डिफरेंस 5 कहां पर है, ये रहा डिफरेंस 5। ए की जगह बड़ा वाला 8 ले लेंगे, बी की जगह 3 ले लेंगे। क्या जानना चाहता है, संख्याओं का योग ज्ञात करो, कोई ज़रूरत नहीं आगे पीछे भी लेने की। ax प्लस बी एक्स, एक्स ऑफ a प्लस बी, एक्स कितना, HCF कितना आ रहा है 25 आ रहा है, और a और b कितना आ रहा है 3 प्लस 8 11, तो आंसर कितना आ जाएगा 275। ये इजी बन रहा है, इसमें सिर्फ बेसिक्स से काम लिया है, तो इम्पोर्टेंस समझ में आ रहा है बेसिक्स का कितना ज़्यादा है। दो संख्याओं 918 और 1440 का HCF 18 है और उनका LCM क्या है ये पूछ रहा है। अब ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो रहा है, बिल्कुल सिंपल। कैसे, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू नंबर्स का इंटू A इंटू B। LCM क्या है पूछ रहा है हमसे, LCM पूछ रहा है। HCF कितना बोल रहा है 18 बोल रहा है हमसे, तो A कितना होगा 918 और B बोल रहा है 1440। 18 से कैंसिल आउट करते हैं इसको, 18 से कितना होगा 18 पंजे 90, और यहाँ एक बार और इंटू करते हैं, 51 का सीधे ही करते हैं, इसमें ये 0 बना रहेगा। 51 का करोगे 204 का 4 आ जाएगा, बचेगा 20। फिर 51 का 4 में करोगे 204 आ जाएगा, 20 जोड़ोगे 224 हो जाएगा, 224 का 4 बचेगा कितना 22। 51 का 1 में करोगे 51 होगा, और बचा हुआ 22 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 73 73। ये अपना आंसर बन जाएगा 73440। इसमें भी हमने बेसिक यूज़ किया। बस ये रिलेशन बहुत सिंपल होता है, जनरली बहुत इजीली हमें, अगर हम कभी टॉपिक पढ़े होते हैं तो यही रिलेशन हमें याद रहता है, नंबर्स का इनटू इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। अब चलते हैं आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं के HCF और LCM क्रमशः 24 और 504 है। यदि पहली संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो 24 आता है। वो बोल रहा है पहली संख्या को 3 से डिवाइड करें तो 24 आए।
अगर 3 से डिवाइड नहीं करें या वापस अपन को नंबर ही चाहिए तो 3 से भाग लगाए, 3 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वापस नंबर आ जाएगा। तो इस पूरी लाइन को हटाकर हम क्या बोलें, यदि पहली संख्या देखेंगे तो गुणा करोगे कितनी आ जाएगी, पहली संख्या 72। तो दूसरी संख्या अपन से जानना चाहता है, पहली 72 दे रहा है, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हो जाता है। कैलकुलेशन की बात रही वो अपन करके देख लेते हैं। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B। LCM कितना 504 और HCF कितना 24, एक नंबर कितना 72, 72 दूसरा नंबर हमसे जानना चाहता है वो। 24 से काटोगे 72 को 3 बार कटेगा, 3 से इसे काटोगे 5 को काटोगे 1 बार कटेगा, बचेगा 2, 5 छके 18 बचेगा 2, 8 3 24। तो B हो जाएगा 168। उम्मीद है ये सिंपल सी कहानी बड़े आराम से क्लियर होगी आपको। अब चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का LCM 1080 और उनका HCF 24 है। यदि उनमें से एक संख्या 120 हो तो दूसरी संख्या कितनी है। ये भी बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है, चलते हम करते हैं। इसमें भी कहानी क्या होगी, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B। LCM कितना होगा इसका 1080, HCF इसका 24 और एक नंबर कितना 120। दूसरा नंबर अपन से पूछ रहा है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 से इसको काटोगे 2 बार, 108 का दोगुना कितना हो जाएगा 216। तो ये हमारा आंसर होगा। सेकंड नंबर हो गया 216। तो आज था ये सेशन, बहुत बेसिक से हमने इसको समझा और हमने अच्छे क्वेश्चंस भी इसमें देखे। इसके बाद LCM और HCF के मिक्स करके एक लेक्चर में हम और क्वेश्चंस को देखेंगे, उसमें भी बेसिक हम यही यूज़ करेंगे, रेशियो वाला बेसिक्स। क्वेश्चंस इससे सारे बनेंगे। उसके बाद अगर हमें लगता है कि कंसेप्ट कहीं पर आपको लग रहा है प्रॉब्लम है, इनसे काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो इसके बाद 4 लेक्चर्स रहेंगे हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेकर, जो रिसेंट में पिछले 3 साल में CGL मेंस, CGL प्री और CPO जो ग्रेजुएट लेवल के SSC के एग्जाम है, सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो LCM और HCF पर पूछे गए हैं। तो इस सेशन में इतना ही। थैंक यू। अगले सेशंस में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। थैंक यू।